इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का ध्यान करते हुए जन्म शताब्दी पुस्तक माला 59 डे 5। तब से मिलती हैं सिद्धियां। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ उनकी दिव्य ऊर्जा को धारण करें, उनके दिव्य प्रेम को अंतरात्मा में अनुभव करें और एक ही प्रार्थना करें शरणागति के भाव के साथ। हे परम पूज्य, हे वंदे माँ, हे गुरु मंडल, हे देव मंडल, आप ये जो इतना दिव्य दिव्य स्वाध्याय करा रहे हैं, हे परम पूज्य गुरुदेव, आपकी ये वाणी, आपकी ये प्रवचन जो आज भी हमारे अंतर मन को हिलाने की शक्ति रख रहे हैं, आपकी ये वाणी हमारे अंतस में उतर जाए, जन्म जन्मांतर के लिए हमारे जीवन का, हमारे आचरण का, व्यवहार का हिस्सा बन जाए और हम तुम्हारे हो जाएं, हम तुम्हारे हो जाएं, हम तुम्हारे हो जाएं। परम पूज्य गुरुदेव की ये वाणी सारे ऋषियों की, संतों की देववाणी इस समस्त ब्रह्मांड को, इस समस्त धरा को अनंत काल तक आलोकित प्रकाशित करे, ऐसी भावना के साथ आगे का स्वाध्याय। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया कि कोई सफलता अगर चाहिए तो उसके मूल में तप है। और कौन सा एक्सपेरिमेंट ना करने योग्य? एक्सपेरिमेंट ये नहीं करना कि भगवान के आगे अगरबत्ती जलाई और भगवान से 1 करोड़ मांग लिया एक अगरबत्ती के बदले में। और तप किस तरह का? हर तरह का तप। उस तप में खाने पीने पर भी आएगा तप, उसमें हम क्या पहन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं, हमारी वासनाएं कितनी बची हैं, क्या बची हैं, उनको उपासना में परिवर्तित किया कि नहीं किया, इस तरह की सारी चीजों पर चेक लगाने की आवश्यकता मिलेगी। अब कल ये बात आ रही थी कि अगर उपासना और साधना सही तरीके से हो जाए तो आराधना करनी नहीं पड़ती, अपने आप हो जाती है। वो एक ऑटो पायलट प्रोसेस है। चाय अगर गैस पर रख दी तो चाय तप रही है, चाय गैस पर रख दी, उसमें चीनी पत्ती सब कुछ डाल दिया, जो भी डालना है, अदरक इलायची जिसको जो डालना है उसने डाल दिया, तो चाय गैस पर रखी है और गैस अगर जली है तो फिर वो चाय पकेगी पकेगी। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। उसकी खुशबू फैलेगी फैलेगी, उसको छानने भर का काम रह जाएगा। और अगर हम रखी हुई चाय को रखकर भूल जाए तो बर्तन जल जाएगा। तो ऐसे ही ये जीवन है भाई। तप रूपी अग्नि को जगा लो और हम लोग वो फ्राई पैन है, इसमें गुरुदेव ने सब कुछ डाल दिया अंदर, सब कुछ तो डाल दिया। गुरुदेव ने हमारे अंदर चाय पत्ती भी डाल दी, दूध भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी और बड़ी परफेक्ट चाय बनकर निकलेगी, बड़ी परफेक्ट चाय बनकर निकलेगी। अगर हमें ये पता हो कि किस समय पर क्या काम करना है, ये चाय कितनी देर पकनी है। और यहाँ तो गुरुदेव ने फ्राई पैन पर हाथ भी रख रखा है, गुरुदेव ने फ्राई पैन को कस के पकड़ रखा है कि जैसे ही सही सब सही होगा, जैसे ही चाय का फ्लेवर ठीक निकल कर आएगा मैं इसको छान लूंगा और मैं इसको छानकर जिन्हें जिन्हें पिलाना है उन्हें पिला भी दूंगा। प्रॉब्लम ये है कि हम फ्राई पैन के रूप में ठीक से स्टेबल ही नहीं हो रहे। कभी हम राइट जाते हैं, कभी हम लेफ्ट जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं, और कभी हमें आंच तेज लगने लगती है, हम उछलने लगते हैं, कभी हम इधर गिरते हैं, कभी हम उधर गिरते हैं। गुरुदेव ने जो अमृत डाला वो भी बिखर जाता है। जब फ्राई पैन चाय गैस पर ठीक से नहीं रखा जाता, कई बार तो लुढ़क जाता है ना, और लुढ़क जाता है तो सब वेस्ट हो जाता है, गंदगी मचती है सो अलग, फिर साफ करने का काम बढ़ जाता है। तो हम लोग वो फ्राई पैन भी नहीं बन पा रहे ठीक तरीके से। तो परम पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं तुम स्थिर होकर बैठ जाओ, मैंने तुमको पकड़ा है, मैंने तुमको पकड़ा है। वंदे माता जी तुम्हारा ध्यान रख रही है। थोड़ी सी तपश्चर्या की अग्नि है और उसमें से जो जो तपेगा उसके अंदर से खुशबू ही फैलेगी, अपने आप फैलेगी। तो इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं अक्षुण कीर्ति मिलती है तपस्वी को। अक्षुण मतलब वो कीर्ति जो कभी क्षय ना हो। आज भी विवेकानंद जी को याद किया जाता है, आज भी भगनी निवेदिता को याद किया जाता है, अक्षुण माँ मीरा को, संत कबीर को, तुलसीदास जी को आज भी याद किया जाता है, और ये आने वाले समय में भी याद किया जाएगा। ये नहीं कि आज की बात है। भगवान श्री कृष्ण कितने हजार वर्ष पूर्व श्रीमद भगवद गीता कह के गए, लेकिन आज भी उसको ध्यान किया जाता है, याद किया जाता है। तो अक्षुण कीर्ति मिलती है तपस्वी को। मित्रों, यह क्या बात थी? यह थी कीर्ति जो व्यक्तित्व की चमक से पैदा होती है। यह धर्म प्रचारकों का व्यक्तित्व ही है जिन्होंने अपनी गरिमा को बढ़ाने के साथ में अपने धर्म अर्थात जिस मिशन को लेकर चले थे उसे जादू के तरीके से और तूफान के तरीके से, आग के तरीके से बढ़ा दिया। सफलता उनके चरण चूमती चली गई। सफलता उनके ही चरण चूमती है जो तपश्चर्या के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, जो तपश्चर्या के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते, जिनको अपनी जबान पर काबू नहीं, खाने पर काबू नहीं, इंद्रियों पर काबू नहीं, लोभ पर काबू नहीं, मोह पर काबू नहीं, और ऊपर से कहते हैं कि हमको भगवान के दर्शन करवा दीजिए, अमुक सिद्धि दिलवा दीजिए। वे पहले सिरे के दूर थे जो हराम की पाना चाहते हैं। सफलता ऐसे आदमियों से बहुत दूर भागती है। अब क्योंकि ये स्वाध्याय है तो हम अपने भीतर चेक कर लें कि क्या हमें अपनी जबान पर काबू हो गया। कौन कौन सी चीजें हैं जो अभी व्रत होता है तो दिमाग में आती रहती है, घूमती रहती है, ये खाएंगे वो खाएंगे, और फिर 2 दिन का व्रत हो तो 2 दिन में इतनी लंबी लिस्ट बनकर तैयार हो जाती है कि अब 2 दिन बाद क्या क्या खाएं यही समझ नहीं आता। और कभी कभी किन्हीं का महीने भर का व्रत है तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। तो क्या स्थिति है हमारी जबान की? खाना इंपॉर्टेंट नहीं है कि खाया कि नहीं खाया, विचार कितने आ रहे हैं खाने के, कितना मन भाग रहा है, कितना खुद को कसना पड़ रहा है। वहां तक पहुंचना है कि वो इच्छा ही खत्म हो जाए, अंदर से फीलिंग ही ना आए खाने की, उस तक पहुंचना है। तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए किन किन खाद्य पदार्थों पर मन भागता है। इस तरह की चेकिंग होनी चाहिए स्ट्रांग।
और उसके बाद मध्यम मार्ग अपनाना है, चेक करना है, अपने आप को समझाना है क्यों क्यों खाना है ये हमको, ये हमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। अपने आप से पूछो कि ये खाने की चीज हमको किस तरह कंट्रीब्यूट कर रही है, ये हमारे शरीर के लिए सेहतमंद है, हमको क्यों अटरम शटरम खाना है, क्यों नमकीन बिस्किट खाना है, क्यों पिज्जा बर्गर पर जाना है, क्यों। और फिर वहां पर एक मध्यम मार्ग, जब हम उस अवस्था में स्थित हो जाएं कि अब हमारा मन ही नहीं करता, तो क्योंकि ये संसार है, गुरुदेव ने कहा गृहस्थ एक तपस्वी जीवन होता है, तो कभी बच्चे का जन्मदिन है, कभी बच्चे का मन कर रहा है तो बच्चे के साथ बैठ गए, खा लिए, अब हम मना सकते हैं। वो ठाकुर का एग्जाम्पल याद कीजिए कि ठाकुर से जाके किसी ने कंप्लेन करी, आप नरेंद्र को इतना मानते हो, आप नरेंद्र की इतनी वाई वाई करते हो, नरेंद्र मछली खाता है। ठाकुर ने मुस्कुराकर कहा कि नरेंद्र खाता है, उसे खाने देना, पर तू मछली मत खाना, नहीं तो मछली तुझे खा जाएगी। क्यों? मछली को जलतोरी कहते थे वहां पर। और स्वामी जी हर चीज से विरक्त थे, उनको कोई स्वाद थोड़े ना था, पेट भरने के लिए जो खाना है वो खाना है। फिर वही नरेंद्र जिन्होंने नाली का पानी भी पी लिया यूएस जाकर, वही नरेंद्र जिन्होंने अपने गुरु की उल्टी भी पी ली। अगर हम इस तरह की बात कह रहे हैं तो फिर हम ये भी बात कहें कि हम पी सकते हैं अपने गुरु की उल्टी, हम पी सकते हैं नाली का पानी। तो जिस व्यक्तित्व से कंपैरिजन कर रहे हैं उस व्यक्तित्व की गरिमा को तो देख लें। तो अपने भीतर जाकर चेक करना है कि इंद्रियां कहाँ कहाँ भाग रही हैं, इंद्रियों के विषय क्या क्या है, वो नोट होना चाहिए। अच्छा ये कमी अभी रह गई, समस्या देखिए, चिंतन समाधान पर कीजिए। लेकिन अगर समस्या देखेंगे ही नहीं तो कभी समाधान समझ में ही नहीं आएगा। केवल आवरण आवरण से तपश्चर्या कर ली, अच्छा अब बस इस समय तो चंद्रायन चल रहा है जी, तो हम 1 महीना खूब तप करेंगे और फिर बाकी के 11 महीने क्या करेंगे, बाकी के 11 महीने कैसे जिएंगे, उस पर कौन चिंतन करेगा। तपस्वी जीवन कोई महीने भर का, 15 दिन का, 20 दिन का, या केवल नवरात्रियों में नहीं आता कि हवा के जैसे आया और चला गया। तपस्वी जीवन आर्ट ऑफ लिविंग है, वो तो परमानेंट रहता है। तो अपने आप से पूछने की आवश्यकता है ना कि अच्छा नवरात्रि तो हम बड़े अच्छे से करते हैं, नवरात्रि तो जी हम लॉन्ग पर कर लेते हैं, 9 दिन केवल जल पर रहते हैं, बहुत अच्छी बात है जी, जल पर रहते हो, बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत ही आशीर्वाद भगवान का। और बाकी के दिन, 9 दिन से तो जीवन नहीं कट रहा, तो उसको चेक करने की आवश्यकता है यहाँ पर कि इंद्रियां कितना भाग रही है, कहाँ कहाँ भाग रही है। और खाने के मामले में एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेक है, कड़ी भूख लगे बिना कुछ मत खाओ, दिस वर्क मैजिकली। कड़ी भूख लगे बिना कुछ मत खाओ, और जो फॉल्स भूख हमने डेवलप कर लिया उस पर काम करें। उसके बाद भूख लगने पर विचार करें, पहले पानी पिए, फिर विचार करें क्या खा रहे, कितना खा रहे और क्यों खा रहे, वो सोचें। और फिर स्टॉप कहाँ करना है, स्टॉप कहाँ करना है। अब जैसे एक चीज और है, मैं नहीं कर पाती हूँ वो, लेकिन अगर कहते हैं कि चबा चबा कर खाना खाओ तो आप भूख से आधा खाना खा लेते हो, और मैंने इसको करके देखा, एक्चुअली भूख बहुत कम हो जाती है। लेकिन परमानेंट ऐसा नहीं हो पा रहा है, अभी परमानेंट नहीं हो पा रहा है। पर अगर हम एक एक बाइट चबा कर खाएं, टीवी बिल्कुल बंद कर दें, टीवी के साथ खाना ना खाएं, यकीन मानिए खाने की इंद्री पर अगर हमने 90 दिन भी ये प्रयोग करके देख लिया तो बहुत जल्दी हमारी एनर्जीज रेज हो जाती हैं, अन्न कोश शुद्ध होने लगता है, बहुत जल्दी प्राण शक्ति ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। परमानेंट हो जाए तो क्या ही कहना, लेकिन शुरू तो करें कहीं से, स्टार्ट तो करें कहीं से। मोह, दूसरी एनर्जी है मोह। हम सबको पता है हमारे मोह कहाँ है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं, अपनी अपनी कॉपी पर लिख लो। भगवान के प्रति भी नहीं, भगवान के दर्शन कर लें, भगवान एक बार दिख जाओ, भगवान ऐसा भगवान वैसा, अरे भगवान को ये खिलाएंगे, भगवान को वो खिलाएंगे, अनाथ आश्रमों में खाना नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, पर हमको भगवान को 56 भोग बनाकर खिलाना है, ये तपस्या नहीं है। अरे भगवान तो सारे संसार में है, भूखे घूम रहे हैं, जाकर देखकर तो आओ, एक बार बाहर तो झांके, बाहर तो देखें। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस तरह की तपश्चर्या की आवश्यकता नहीं है, वो तपश्चर्या वो है जो स्वयं को कठोर बनना, जो स्वयं के लिए थोड़ी कठोर हो जाए। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा मित्रों, हमको अपना जीवन तपस्वी जीवन में ढालने के लिए तैयार करना होगा। यह कठिन चीज है, अतः ज्यादा कीमत चाहिए। यह ना तो सस्ती चीज है और ना सस्ते में मिल सकती है, इसके परिणाम बड़े मूल्यवान हैं। इसलिए मूल्यवान वस्तुओं का मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाइए, मूल्यवान वस्तुओं का मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाइए। नहीं हम हीरे की अंगूठी लाएंगे उसका मूल्य चुकाएंगे, हम नहीं तपस्या का मूल्य चुकाते। हम महंगी साड़ी लाएंगे उसका मूल्य चुकाएंगे, हम कोट पैंट सूट बनवाएंगे उसका मूल्य चुकाएंगे, इसका मूल्य कौन चुकाता है, हम नहीं चुका रहे, इसका मूल्य नहीं हो पाएगा, फिर नहीं चुकाना। तो हीरे की अंगूठी में खुश रह लो, 9 लखे हार में खुश रह लो, 9 लखे हार से अगर जीवन संभल जाए और भवसागर से पार हो जाओ, और अगर चिता के साथ वो 9 लाख हार चला जाए, यकीन मानो बहू बेटे उस 9 लाख के हार पे डाक डायनों के जैसे निगाह गड़ा के बैठेंगे, अरे यार 10 करोड़ का हार है, जल्दी भरे भैया हम हार को हथियाए, ऐसी वाली हालत हो जाएगी। तो अगर वही करना है तो वही कर लो, सोच हमारी, हमको क्या करना है ये निर्णय हमारे को लेना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं मूल्य तो चुकाना पड़ेगा, और वो मूल्य क्या है, वो मूल्य यही है तपश्चर्या, एक मार्ग, मुस्कुराते हुए जीवन जीना। आपके बचपन से मैं आपको यही सिखाता चला आया हूँ कि ब्रह्म वर्चस्व का सिद्धांत क्या है। ब्रह्म वर्चस्व अर्थात ब्रह्मा तेजस आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप तपस्वी बनिए, तैयारी कीजिए, धीरे धीरे जैसे ब्रह्म वर्चस्व आपको बर्दाश्त होता जाएगा वैसे वैसे आपको अधिक तपस्वी बनाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे।
आपको हमने आरंभ से कराया है, आगे भी कराएंगे। क्या कराएंगे? दधीची की हड्डियों में से जैसे आग निकलती थी, बिजली निकलती थी, वैसे ही आपकी आंखों में से भी आग निकलेगी, बिजली निकलेगी। आपकी वाणी में से भी बिजली निकलेगी, आपके चेहरे में से भी बिजली निकाल लेंगे। आपको तपा तपा कर चलता फिरता बिजली घर बना देंगे। तपाने से बन सकते हैं, हाँ बेटा बन सकते हैं। आपको तपस्वी जीवन की शिक्षा दी जाएगी। ये जो ना एक्सपेरिमेंटल बात है, ये अनुभव का विषय है जो गुरुदेव ने अब लिखा, और एक्चुअली अनुभव का विषय है। परम पूज्य के गुरुदेव को जिन्होंने जाना देखा, अगर उनके संस्मरण सुनो जो गुरुदेव के साथ रहे, तो एक्चुअली गुरुदेव के अंदर से वो बिजली निकलती थी। गुरुदेव के अंदर से वो तेज निकलता था कि पास बैठकर ही कषाय कलमश खत्म हो जाते हैं, बस उनके ऑरा में, उनके सानिध्य में जाते ही। और वो आज भी है। हम अगर पूरे दिल से अपने गुरु का चिंतन कर ले उपासना के क्रम में, कुछ नहीं, गुरु की चरण पादुकाओं को हृदय में अनुभव करे, और बस शरणागति के भाव से, समर्पण के भाव से गायत्री माँ को उगते हुए सविता देवता में देखें, तो वो तेज आज भी गुरुदेव के भीतर से, माता जी के भीतर से निकलता है। वो तेज आज भी हमारे गुरु के भीतर से निकलता है, जो हमारे जन्म जन्मांतर के विकारों को नष्ट कर सकता है, क्षय कर सकता है। और गुरुदेव हमको चलता फिरता प्रज्ञापीठ, शक्तिपीठ बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी। और शनै शनै, ये नहीं कहा जा रहा मध्यम मार्ग, भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया, तो ये नहीं कहा जा रहा कि खुद को इतना खींचो कि टूट जाए, और फिर परिवार वाले भी कहें पागल हो गए, पागल हो गए, पागल हो गए। एक मध्यम मार्ग, गुरुदेव ने एक गृहस्थ जीवन जिया और मध्यम मार्ग, और हम सबको पता है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मध्यम मार्ग क्या है। पर एक एग्जाम्पल से बता देती हूँ मध्यम मार्ग, थोड़ी हंसी भी आ जाएगी, सीरियस चले गए हम। देखो, किसी शादी का न्योता आया, शादी में बुलाया किसी ने, तो शादी में जब बुलाया जाता है, और मान लो शादी में बुलाने पर आपका उस दिन उपवास है, एक आछी पड़ गई, तो आपके मन में पहला थॉट आएगा, क्या करेंगे शादी में जाके, कुछ खा तो सकते नहीं। तो हम शादी में खाने के लिए जा रहे थे, हमको ये चेक करने की आवश्यकता है। शादी में जा रहे हैं, वर वधु को आशीर्वाद देने जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो उनको, उनके लिए वहां बैठकर मौन मानसिक जप करने जा रहे हैं कि जितने समय वहां रहेंगे वर वधु को मौन मानसिक जप देंगे, उनको आशीर्वाद देंगे। लिफाफा तो एक अलग बात है, वो तो आपका रिश्ता है, वो तो संसार की डोर है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जब हम अध्यात्म की डगर पर चल रहे हैं, अब शादी में जा रहे हैं, अरे कुछ खाया नहीं तो कोई क्या कहेगा, अरे चार बात होंगी, अब तो इसलिए नहीं जा रहे सामने वाले को परेशानी हो। यकीन मानो, इतनी बड़ी शादी, इतने सारे लोग, इतनी बड़ी भीड़, क्या उसमें यजमान आप ही की प्लेट देखेगा? असल में हमारा प्रवृत्त मन है, हमारा प्रवृत्त मन है जो वहां जाकर ललचा जाएगा, अरे यार, और फिर खुद से कहेगा हमने तो कुछ खाया ही नहीं। आपको केवल प्लेट लगानी है, वहां पर कुछ तो ऐसा सात्विक होगा जो व्रत में खाया जा सकता है। कोई तो ऐसी चीज हर शादी में मिली जाती है, कुछ नहीं तो एक मीठा, उसकी 4 कौर खा लो, उसकी 2 कौर खा लो, और जब पूछे यजमान खाना खाया, हाँ जी खा लिया, इतना ही तो उत्तर देना है। लेकिन हम ये करना नहीं चाहते, तो हमको अपने भीतर चेक लगाने की आवश्यकता है यहाँ पर, अपने भीतर अपने चिंतन को ठीक करने की आवश्यकता है यहाँ पर, ताकि जो गुरुदेव चाहते हैं वो हो जाए, ताकि हम वो चलते फिरते प्रज्ञापीठ, शक्तिपीठ अपने आप बन जाए, जिसकी उपासना और साधना सही दिशा में चली गई, जिसने अपने विकारों को देख लिया, जान लिया, समझ लिया, और जबकि शक्ति से उन पर काम कर लिया, उसको किसी के चिंतन की आवश्यकता नहीं। हम इतना उपासना करें मन से, भाव से, श्रद्धा से, गुरु के सानिध्य में। अगर हम राम नाम की उपासना कर रहे हैं, तो हमारे रोम रोम से राम 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 निकलता रहे, फिर हमारे आसपास चाहे सताए, चाहे रजाए, चाहे तमाए, हम पर उसका कोई प्रभाव ना हो, वो राम में हो जाए, ऐसी ऊर्जा की तरफ जाए। अगर हम राधा राधा कर रहे हैं, अगर हम गायत्री कर रहे हैं, तो हमारे तीनों शरीरों से, हमारी भावनाओं से हर समय उस मंत्र की ऊर्जा इस तरह बहने लगे गुरु सानिध्य में, कि जो उस सौरा में आ जाए, जो उसके आसपास आ जाए, वो गायत्री में हो जाए, वो हमारे इष्ट के रंग में रंग जाए। अभी तो अगर सामने से कोई वृत्ति आती है, सामने से किसी ने एक काली बॉल फेंकी, तो हमारे भीतर से गुस्से की काली बॉल आती है, तो इसका मतलब गायत्री में कहाँ हुए, अभी तो गुस्सा था। और फिर कह देते हैं सामने वाले ने गुस्सा दिला दिया, सामने वाले ने नुकसान कर दिया, सामने वाले ने ऐसा कर दिया। यकीन कीजिए, कोई सामने वाला हमारा कोई नुकसान नहीं कर रहा, हमारे भीतर की वृत्तियां ही उछल उछल कर बाहर आती हैं। तो हमारे भीतर हम भर लें गायत्री मंत्र, हमारे भीतर हम भर लें राम नाम, हमारे भीतर हम भर लें, हम अपने इष्ट को पूरी तरह भर लें। और उसके लिए क्या करना है? स्वयं को ढीला छोड़ना है, स्वयं को खाली करना है। उपासना के समय में जाकर यही कहना है, हे प्रभु हम शरणागत हैं, अब आप संभालो, ये शेष जीवन सारा आपका है, आप संभालो, देह रूपी यंत्र में क्या भरना है आप देखो। और धारणा करें, गुरुदेव ने ये धारणा दी है कि गायत्री माता का दिव्य प्रकाश हमारे सहस्त्रार से हमारे भीतर भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। ये ग्लास है हम, और इसमें इतना भर गया, इतना भर गया, इतना भर गया, लबालब भर गया, कि फिर अंदर तक, नीचे तक जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और फिर ये ग्लास इतना भर गया कि इसके ऊपर से, सहस्त्रार से, रोम रोम से वो एनर्जी बह बह कर निकल रही है अपने आप। तो ये आराधना अपने आप हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगी। पर ये एक्सपेरिमेंटल है,
जब इसको जिएंगे तो जानेंगे। और वो अब गुरु और शिष्य के बीच की बात हो जाती है कि गुरुदेव किसको क्या और कितना अनुभव कराए। पर इसी भाव के साथ आज के स्वाध्याय को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। हम सभी का जीवन गुरु सानिध्य में मंगलमय, यही भाव प्रार्थना। सभी को प्रणाम। समूह की शक्ति को बहुत बहुत आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं, कुछ अच्छा बांटते हैं, मीठे गीत गुनगुनाते हैं। अगर ये वीडियोस आपके जीवन में प्रकाश ला रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इस कंटेंट को विश्व वसुधा में फैला दीजिए। जय हिंद, जय भारत।